हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अफर्मेशन राइटिंग के बारे में। अफर्मेशन मेथड में जो हम पहले बोल के कर रहे थे वो अब हमें लिख के करना है और लिख के फील करना है। क्या? पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि अलाइन करती है हमारे डिज़ायर्ड रियलिटी के साथ। हम जो भी चीज़ लिख के करते हैं हमारे ब्रेन उसे काफ़ी जल्दी कैच करने लगता है। इवन हमने बचपन में भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार जब भी हम कुछ याद करने की कोशिश करते थे तो फिर हमारी टीचर्स कहती थी कि इसे लिख लिख के करो या फिर बोल बोल के करो। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी जल्दी उन चीज़ों को स्टोर करने लग जाता है। और यही चीज़ हमें अब करनी है अफर्मेशन राइटिंग में। जब भी हम अफर्मेशन राइटिंग करते हैं और हमारे पूरे इमोशंस डल जाते हैं उस चीज़ को इमेजिन करने में, लिखने में, तो हम अपने डिज़ायर्ड आउटकम को फील भी कर रहे हैं और इमेजिन भी कर रहे हैं और उसकी वाइब्रेशंस के साथ अलाइन भी हो रहे हैं। और ये चीज़ हमारे ब्रेन में एज ए मेमोरी की तरह रह जाती है, जैसे कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास हो चुकी हो। पहली बात, जब भी हम अफर्मेशन राइटिंग कर रहे हो तो फिर हमें इसे ऐसे टास्क की तरह नहीं लेना कि बस ये जैसे तैसे करके हो जाए। इसको हमें पूरे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ लिखना है। ऐसा करने से हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो हमारे थॉट्स, हमारी एनर्जी, इन सब की वाइब्रेशंस को मैच कर पाएगा हमारे डिजायर्ड आउटकम की रियलिटी के साथ। तो अब बात करते हैं खुद के लिए अफर्मेशंस कैसे बनाएं। इसके लिए अगर हम कुछ रूल फॉलो कर लें तो फिर हमारे लिए चीज़ें अट्रैक्ट करनी काफ़ी ईजी हो जाएंगी। सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट कर लो और सोचो कि वो आपको क्यों चाहिए है, क्या चाहिए है और वो पाने के बाद आप कैसा फील करोगे। ये सब सोचो, फील करो, इमेजिन करो और जानो। उसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हम अफर्मेशन लिख रहे हैं वो पॉजिटिव है और प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। एंड अफर्मेशन शुरू करने से पहले यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स दैट थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी माई विश, ऑल्दो यू आर आस्किंग फॉर इट डजंट मैटर। एंड अपनी अफर्मेशन एकदम क्लियर और सिंपल रखनी है। जो आप चाहते हो उसको साफ साफ लिखना है। अगर कोई स्पेसिफिक डिजिट, नंबर या फिर कोई टाइम या डेट आपके दिमाग में है तो उसको मेंशन करो। जितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना स्पेसिफिक हो। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा गोल है एग्जाम में अच्छे नंबर मैनिफेस्ट करना, तो फिर हमारी अफर्मेशन कुछ ऐसे हो सकती है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट 90+ मार्क्स इन माई एग्जाम। अगर हमारा गोल है वेट गेन करना, तो फिर हमारी अफर्मेशन ऐसी होगी कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम 70 kgs नाउ। हमें कभी भी लैक वाली एनर्जी नहीं लेके आनी है। इससे हमारे ब्रेन को लगता है कि वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं और उसको अट्रैक्ट करने में भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि हमें नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलनी है। हमें ये नहीं बोलना कि आई वॉन्ट 90+ मार्क्स, आई वॉन्ट दिस एग्जाम टू बी क्रैक्ड, आई वॉन्ट दिस जॉब। आई वॉन्ट नहीं बोलना। इससे शो होगा कि वो चीज़ आपके पास नहीं है और आप वो चीज़ को चाहते हो। ऐसे बोलने से हमारे ब्रेन को लगता है कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं आई वॉन्ट से शुरू हो रही है या फिर ऐसा शो हो रहा है कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो उसको लगता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हमसे बहुत दूर। ऑल्दो अगर देखा जाए तो ऐसा ही है, लेकिन अफर्मेशन इज ऑल अबाउट अलाइनिंग योर प्रेजेंट विद योर फ्यूचर, ताकि चीज़ें अलाइन हो पाए और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो पाए। एंड ऑल्सो हमें अपनी अफर्मेशन में कभी भी नेगेटिव वर्ड्स जैसे नो, नॉट, नेवर, डोंट ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने हैं। ये बोलने से हमारा जो ब्रेन है वो मिसअलाइन होने लग जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव अफर्मेशन में ज़्यादा कैच करता है। जैसे कि हमें ऐसे नहीं अफर्म करना कि आई नेवर गेट इल, आई नेवर गेट अनहेल्दी। अगर हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो फिर जो हमारा ब्रेन है वो बाकी सब चीज़ों को छोड़ के नेवर वर्ड पे ज़्यादा फोकस करने लगता है। इसलिए हमें अफर्मेशन के टाइम पे ऐसे वर्ड्स कभी भी नहीं लिखने, ना कि बोलने हैं। बल्कि हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें अफर्मेशंस लिख सकते हैं जैसे आई ऑलवेज ईट हेल्दी, आई एम ऑलवेज फिट, आई एम ऑलवेज इन फुल एनर्जी। जो भी आप अफर्मेशंस लिखोगे आपका ब्रेन भी वैसे ही एनर्जी क्रिएट करने लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी बार लिखनी है अफर्मेशन। टू बी ऑनेस्ट, नंबर मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं तो आपकी फीलिंग, आपकी इमोशन उसको लिखते टाइम। आप जितनी मर्जी बार लिखो, जब तक आपको अंदर से लगता है, आपको फील आती है, आपको इंट्यूशन आती है, आप उतनी बार लिखो। एंड ऑल्सो टाइम भी इतना मैटर नहीं करता, आप जब मर्जी लिख सकते हो। सिर्फ आपको काम माइंड से लिखना है और मेक श्योर करना है कि आप पॉजिटिव हो उस टाइम पे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।